हर बंदे का दिल करता है कि वो खूबसूरत नज़र आए। ऐसे ही सर। और ये प्रॉब्लम जो कि कॉमन है, मिलाज़मा, जिसको हम वो फ्रैकल कह लें, यानी जो स्याहियाँ बन जाती हैं, वो एक्नी, और उसके बाद जो एक्नी के बाद स्कार बन जाते हैं वो, उसके बाद डार्क सर्कल्स, ये चीज़ें हैं जो कॉमन है। और ख़ास तौर पर फीमेल ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं मेल से भी, वैसे तो हर बंदे कॉन्शियस होता है। अब पीआरपी तो बताते हुए मैं आपको बताया था कि पीआरपी क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी सर। यूँ कहेंगे जी आपने एक बेसिक एक वो सोल्यूशन तैयार कर ली है, ठीक है। आगे आप उसने कहाँ पे यूज़ करना, उसकी फिर स्पेशल इंडिकेशन भी हैं। और उसमें जो आप एडजुवेंट ऐड करते हैं, एडजुवेंट बोलते हैं जो बाकी उसमें आप सीरम ऐड करते हैं, जी सर, वो डिफरेंट है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। ठीक है। लेट्स से कि जी पहले आपने जैसे पूछा कि एक्ने के लिए क्या करते हैं, जी सर, तो उसमें जो सीरम है वो स्पेशल है फॉर एक्नी, ठीक है, यानी पीआरपी लेंगे ठीक है, और उसमें वो सीरम आप ऐड करेंगे जो एक्नी के लिए स्पेशल है। और उसके बाद आपका जो एक डॉक्टर पेन है, एक जो माइक्रो नीडलिंग करते हैं, जी सर, अब वो नीडलिंग भी एक बड़ा बहुत ही एक टेक्निकल प्रोसीजर है जी सर, कि कितनी नीडल उसमें होनी चाहिए, कितनी डेप्थ रखनी है आपने, और किस तरह का उसको सम टाइम कुछ लोग बोलते हैं ड्रैगोला फेशियल, मतलब उसके बाद ड्रैगन फेशियल या ड्रैगोला कह लें, कि जिसमें आपको जब जिस टाइम वो माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो उसके बाद आपका ब्लड वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है, ऊपर से कि आप इतना उसको जो डेप्थ के साथ नीडलिंग करते हैं। आपने वो सीरम ऐड किया और पीआरपी आपने ऐड किया, आप उसमें आपने कितनी कंसंट्रेशन ऐड करनी है वो भी आपका आफ्टर कंसल्टेशन उस टाइम ऑन द स्पॉट डिसाइड किया जाता है। और क्या क्या उसमें आपने मेडिसिन ऐड करनी है वो ऐड करके आपने माइक्रो नीडलिंग की एक्नी के लिए और एक्नी की आपने ट्रीटमेंट कर ली। अब ये चीज़ वही है पीआरपी प्लस दैट सीरम। और उसके बाद कुछ ऐसे एडजुवेंट्स हैं जो हर बंदे के कुछ सीगा राज में होते हैं, जो उसकी अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल प्रैक्टिस डिफरेंट है। अच्छा सर, इसी से हम रेलिवेंट एक सवाल साथ ऐड कर लेते हैं कि अगर एक्नी के ट्रीटमेंट आप पीआरपी भी ले रहे हैं तो उसके साथ बाकी जो मेडिकेशन है वो भी कंटिन्यू करेंगे? जी, उसमें आप देखेंगे अगर एक्नी आपकी इन्फेक्टिव है आप उसको एंटीबायोटिक देंगे जिनकी सॉफ्ट टिश्यू पेनिट्रेशन अच्छी हो, उसके साथ आप उसको मल्टीविटामिन ऐड करते हैं, साथ उसको आप डाइट भी आप सजेस्ट करते हैं कि कौन सी डाइट से उसने अवॉइड करना है, कौन सी डाइट वो यूज़ करे। जैसे हम एक्नी के लिए कहते हैं कि आप फ्रेश जूसेस यूज़ करें, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स आप यूज़ करें, सैलड यूज़ करें, ठीक है, और जो फास्ट फूड है और चिकनाई वाली चीज़ें हैं उससे एहतियात करें, उनसे आपने बचना होता है। अच्छा सर, अब बेशुमार पेशेंट आपको आजकल डिफरेंट रोड्स के ऊपर जो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, तो वो हमारे पास आते हैं लोग, उनके ना ब्लैक या डार्क सर्कल बने होते हैं आंखों के गिर्द हल्के, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनमें पीआरपी का क्या रोल है? जी, उसमें यह है कि आपके जो एक तो जो फ्रैकल होते हैं ना, उसमें आपने एक पीआरपी प्लस आपका आप उनके नाम जो मतलब जो यूजली मैं यूज़ करता हूँ ना, मीजोफाइट के नाम से है सीरम, वो ऐड करते हैं। और बाकी उसमें 2 दवाइयाँ और हैं जो मेरी मतलब अपनी प्रैक्टिस में है, हर बंदे की प्रैक्टिस डिफरेंट है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, पेशेंट को पेशेंट वेरी करते हैं। जब आप उसको माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो उसके बाद उसकी जो ऊपर स्किन होती है जो डार्क है, जो रफ हो चुकी होती है, वो पील हो जाती है। और नीचे पहले जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि पीआरपी आपकी रिजुविनेशन करता है, आपकी स्किन की ग्रोथ करता है, तो नई आपकी फ्रेश स्किन आती है और उसके बाद वो चेहरा आपका टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन उसमें भी है कि आप साथ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, डाइट का भी आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, और फिर उसमें यह है कि पीआरपी के सेशन लेने पड़ते हैं। तो फेस के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं वो है कि आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद आप उसको रिपीट करवाते हैं, उससे उसका इफेक्ट बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है। अच्छा सर, पीआरपी के जैसे आपने कहा कि एक हफ्ते के बाद हम इसका सेशन जो है ना रिपीट करते हैं, तो टोटल कितने सेशन लेने पड़ते हैं जिससे उसका मुकम्मल मसला हल हो जाए? हाँ जी, ये डिपेंड करता है। वो जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम चूँकि मुझे भी कुछ चीज़ें जब मैं लर्निंग फेज़ में था, तो कुछ पेशेंट्स को आप कह देते हैं तो उनको इम्प्रेशन ये आता है कि शायद वो एक सेशन लेंगे या 2 सेशन, तो उसके बाद फिर वो सेकेंड टाइम थोड़ा सा शिकवा लेके आ जाते हैं। तो आपने कहा था ये ठीक हो जाता है, ये तो मुकम्मल ठीक नहीं हुआ। तो पेशेंट को ये पहले बताना ज़रूरी है कि जी आपकी पिगमेंटेशन कितनी ज़्यादा है, आपके कितने डीप सर्कल हैं और कितना टाइम चाहिए आपको इसको वापस नॉर्मल स्किन की टोन में लाने के लिए। अगर उसके जो फ्रैकल हैं बहुत डीप हैं, स्किन काफ़ी डार्क है, तो उसको मुमकिन है कि उसको 6 से 8 सेशन लेने पड़े। और अगर उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, फ्रैकल्स कम है, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो 3रे सेशन के बाद ही ठीक हो जाए या 4थे सेशन के बाद ठीक हो जाए। सो डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ आप उस पर जज करते हैं कि जी आपको कितने सेशन देने हैं उसको और कितनी कितनी देर के बाद देने हैं।